दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस छोटे से YouTube चैनल फैक्ट मूलीज पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे देश के बारे में जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद यहाँ बच्चे पैदा करने में परिवार पीछे नहीं हटते। दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ उसका नाम युगांडा है और इसे अफ्रीका का रतन भी कहा जाता है। तो बिना ज्यादा देरी किए आइए जानते हैं युगांडा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। 2,38,041 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह छोटा सा देश, जिसमें 4,57,45,000 की जनसंख्या रहती है, जहां पर गरीबी ही गरीबी है। इस देश की राजधानी कंपाला सिटी है, जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान भी रखती है। साथ ही इसे अफ्रीका के सबसे शानदार शहरों में भी गिना जाता है। युगांडा में पैसों के रूप में युगांडा सीलिंग चलता है, जो भारत के करेंसी से काफी कमजोर है और भारत के केवल 0.020 पैसे युगांडा के एक सीलिंग बन जाते हैं। इस देश का कोई राष्ट्रीय फूल नहीं है। यहाँ की महिलाएं अपने जीवन में औसतन 6 बच्चों को जन्म देती हैं। इसी कारण आज यह देश बच्चे पैदा करने के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर है। इसी वजह से यहाँ पे 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और दिन भर में केवल कड़ी मेहनत करके भी 70 से 80 रुपए ही कमा पाते हैं। राजधानी कंपाला वैसे तो व्यावसायिक शहर है, लेकिन रात के समय में यह देह व्यापार का एक बड़ा अड्डा बन जाता है, जहां सिर्फ खाने की कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं को ऐसा काम करना पड़ता है। दोस्तों, युगांडा में काफी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। इसीलिए यहाँ के लोग आने वाले पर्यटकों से अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं। टूरिस्टों के लिए युगांडा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। एक तो यह सबसे ज्यादा सस्ता है और दूसरा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वाइल्ड लाइफ और जानवरों से प्यार लोगों को यहाँ खींच लाते हैं। यहाँ के लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि शारीरिक संबंध बनाते वक्त सेफ्टी खरीदने के भी पैसे नहीं जुटा पाते। इसीलिए यहाँ के लोग 21 साल के होते होते HIV जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। युगांडा दुनिया की टॉप 10 HIV संक्रमित कंट्रीज में गिना जाता है। अगर कभी आप युगांडा गए तो यहाँ की महिलाओं से दूरी जरूर बना के रखें, मतलब शारीरिक दूरी। युगांडा में महिलाओं की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। इसके अलावा शिक्षा की बात करी जाए तो यहाँ बच्चा 7वीं कक्षा पार करते करते गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ मजदूरी में लग जाता है। इस देश में लोग इतनी सारी परेशानियों के बावजूद प्रकृति से बहुत प्रेम रखते हैं। तभी तो अगर कोई एक पेड़ काटता है तो उसके बदले वह 3 पेड़ लगा भी देता है। युगांडा में अगर एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना हो तो लोग यहाँ पर ट्रेन, टैक्सी या ऑटो का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसके विपरीत यहाँ पर दूरी तय करने के लिए बाइक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा युगांडा को दुनिया का सबसे यंग देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी का 60% हिस्सा 15 साल से भी कम उम्र का है। युगांडा को गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। दोस्तों, आपने हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा, पर युगांडा के मिलिट्री ऑफिसर जिसका नाम आदी अमीन है, उसने 1971 से 1979 तक राष्ट्रपति शासन संभाला था और अपने शासनकाल के दौरान इस आदमी ने 5 लाख हत्याएं करी थी। जो भी इसके खिलाफ बोलता था यह उसे मरवा देता था। आदी अमीन लड़कियों का भी दीवाना था और यह युगांडा की मासूम महिलाओं को अपने पास जबरदस्ती रखता था। आपको यह बात हैरान कर देगी कि यह अपने दुश्मनों को मारकर खा तक जाता था। इसीलिए इसे आदमखोर भी बुलाया जाता है। युगांडा में 25% झीलें हैं और शानदार नदियां हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नील नदी है, जिससे यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपना घर चलाते हैं। हाल ही कुछ सालों में युगांडा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण टूरिस्टों को लुभाने में कामयाब रहा है। यहाँ की वाइल्ड सफारी और जंगली जानवरों को देखने की इच्छा रखने वाले टूरिस्ट भारी संख्या में आते हैं। यहाँ पर आपको लंबी गर्दन वाले जिराफ, 5 कुंटल टन वाले हाथी, 1 सींग वाला गैंडा, ताकतवर शेर, तेज चीते और रंग बिरंगे पक्षी बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको युगांडा का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।